बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। Fe(F6-3) के लिए निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्तर आरेख क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर सही है। हमें 4 विकल्प दे रखे हैं और इसमें हमें सही विकल्प बताना है कि कौन सा होगा। मुख्य अवधारणा देखेंगे, मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यहाँ पर जो यौगिक दे रखा है इसके अंदर उपसंयोजन संख्या जो है Fe(F6) के अंदर Fe(F6) 3-, इसके अंदर Fe का जो हमारे पास Fe जो है इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो x मान करके और सभी आवेशों को जोड़ देंगे। बराबर में किसके रखेंगे, संकुल पर जितना आवेश है। यहाँ से x का मान आता है +3। कहने का मतलब है इसका अगर विन्यास लिखें तो हमारे पास विन्यास कैसा हो जाएगा, Fe+3 का विन्यास हो जाएगा आर्गन और फिर 4s03d5, ठीक है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से निकल जाएगा। अब हम इसका d कक्षक का विन्यास अगर देखें तो कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना। अगर d कक्षक का विन्यास अगर देखा जाए तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके के हैं, इस तरीके से पांचों 3d के अंदर पड़े हुए हैं। अब जब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत लगता है तो d कक्षकों का विपाटन हो जाता है। जब लिगेंड आकर के जुड़ती है तो d कक्षकों का विपाटन किस तरीके से होगा, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ से हम d कक्षकों का विपाटन देख लेते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन Fe के अंदर है और वो भी किसके अंदर, 3d के अंदर, ठीक है। तो 3d 5 है। अब क्या होता है, ये 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, है ना। एक भाग जो होता है इसके अंदर 3 कक्षक रह जाते हैं जो नीचे की तरफ रहते हैं, और ऊपर की तरफ जो रहते हैं उसमें 2 रहते हैं जिनको Eg कक्षक कहा जाता है और इनको कहा जाता है T2G, जो नीचे वाले हैं। इनकी ऊर्जा जो होती है वो कम होती है। अब अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, कैसी लिगेंड है, दुर्बल है, और हमारी जो F- लिगेंड है वो कैसी है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, तो जहां पर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड आकर के जुड़ती है वहां पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता, तो सभी T2G में और Eg के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे अयुग्मित ही रहेंगे। T2G के अंदर युग्मन हो जाएगा अगर वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगी, नहीं तो वो दुर्बल क्षेत्र रहेगी। तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले नीचे भरे जाएंगे, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा Eg के अंदर और पांचवा भी कहाँ जाएगा, Eg के अंदर। तो विन्यास कैसा हो जाएगा, T2G के अंदर T2G3 और Eg2, ये इसका विन्यास होगा, ठीक है। तो ये कौन से विकल्प के अंदर दिख रहा है, हमें सी विकल्प में दिख रहा है, जो कि हमारा सही कथन है इसका, है ना। सही उत्तर ये हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।